चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी ठिकमा में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर को जो फैसला बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के खिलाफ आया है, तब से ये सारे शिक्षक लामबंद हैं और लगातार आंदोलन की धमकी सरकार और विभाग को दे रहे हैं। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बेसिक शिक्षा विभाग या उससे जुड़े वो तमाम लोग जिनकी सेवा अभी 5 साल से अधिक परिषदीय विद्यालयों में शेष है, उनको किसी भी तरीके से अगले 2 साल में टेट की जो पात्रता परीक्षा है उसे पास करना पड़ेगा और अगर टेट की परीक्षा ये पास नहीं करते हैं तो स्वतः इनकी सेवा समाप्त घोषित कर दी जाएगी। अब एक 25 से 30 साल, एक 20 साल, एक 15 साल, एक 35 साल तक सर्विस करने वाले अध्यापकों के सामने अपना जीविकोपार्जन करने की एक बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है। कई लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि साहब, अब तक हमसे पढ़वाया, अब हमारी योग्यता 25 साल 30 साल बाद चेक करें तो फिर ये जो तमाम ट्रेनिंग करवाते हैं उसका क्या कुछ मतलब है। शिक्षक संघ के कई सारे पदाधिकारी हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आइए अब बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरे के पूरे प्रकरण को ये किस तरीके से देखते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र राय जी हैं। जी बताएं, सबसे पहले नाम क्या पड़ेगा आपका? जितेंद्र कुमार राय, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला आजमगढ़। अच्छा, एक बात आपसे जितेंद्र जी जानना चाहेंगे। 1 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला शिक्षकों के खिलाफ आया है, उस फैसले को आप व्यक्तिगत तौर पर एक अध्यापक होने के नाते किस तरीके से देखते हैं? यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह फैसला शिक्षकों के लिए आत्मघाती है। शिक्षक सदमे में हैं और उनके परिवार भयाक्रांत हैं कि उनकी रोजी रोटी, उनके सारी आजीविका पर एक ग्रहण लग गया है और सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कोई मिल के एक रास्ता निकालना होगा, नहीं तो शिक्षकों के सामने तमाम चुनौतियां आएंगी। एक बात और जानना चाहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मान ले तो अगले 2 साल में आपको टेट की परीक्षा पास करनी है। एक शिक्षक जो 25-30 साल तक बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, तो क्या लगता है कि ये 2 साल आपको मिले हैं तो आप परीक्षा पास करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या कुछ करेंगे? नहीं, परीक्षा पास करने से का सवाल नहीं है। सवाल पहले उन शिक्षकों का है जो परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ इंटर बीटीसी नियुक्ति हुई है, इंटर की योग्यता टेट के लिए है नहीं, स्नातक होना चाहिए। हमारे यहाँ बीटीसी लोग किए 45% बीए में होना चाहिए। तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो 45% से नीचे उनका है, वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। हमारे यहाँ बीपीएड और सीपीएड हैं, वह परीक्षा में उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, वह नहीं बैठ पाएंगे। मृतक आश्रित के जो तमाम शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण से मुक्ति दे करके हमारे विद्यालयों में रखा गया, वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। बैठने के पहले जो परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे उनके जीवन मरण का सवाल है। और सवाल ये भी है कि हम आज की जो परीक्षा की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें तमाम पेपर होते हैं। मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूँ, लेकिन जो पेपर आएगा वो सोशल स्टडीज का नहीं आएगा, वो हिंदी लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, संस्कृत आएगी, पेडागॉजी आएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको अब इस समय, इस उम्र में विषय के अतिरिक्त हम उसको तैयार नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या है अच्छा, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप से काफी शिक्षक अवसादग्रस्त चल रहे हैं, तो व्यवहारिक कठिनाइयां कैसी आ रही हैं आप लोगों के साथ? व्यवहारिक कठिनाइयां आप ये समझ लीजिए कि वो जो शिक्षक 25 साल सेवा किया, आज वो कोर्ट ने कह दिया कि 2 साल बाद सर्विस से खत्म कर दिया जाएगा। तो कितना मानसिक अवसाद लेकर शिक्षक जी रहा है कि वो पूरी सेवा उसकी व्यर्थ, उसका सारा अनुभव व्यर्थ, उसका सारा शिक्षक प्रशिक्षण व्यर्थ। तो इस तरह शिक्षक अवसाद में जी रहा है कि अगर कोर्ट ने एक निर्णय दिया तो कोर्ट को भी सारे चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये थोड़ा समझने का विषय है कि कथित तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके, इस वजह से कोर्ट ने कहा कि टेट आपके लिए पात्रता की एक बड़ी बहुत काबिल परीक्षा है। फिर ये जो ट्रेनिंग तमाम बीआरसीज पर करवाई जाती हैं और तमाम ट्रेनिंग डैट पर करवाई जाती है, उस ट्रेनिंग का क्या मतलब? वो भी तो ट्रेनिंग आपको अपडेट करने को लेकर के है। तो फिर क्या कुछ लगता है कि क्या विकल्प होना चाहिए? ट्रेनिंग तो हमारी वो सर्विस जो हम करते हैं, जो सब्जेक्ट करते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, इंग्लिश की ट्रेनिंग होती है तो इंग्लिश का टीचर जाता है।
सोशल स्टडीज की ट्रेनिंग होती है, सोशल स्टडीज का ट्रेनिंग जाता है, हिंदी की ट्रेनिंग होती थी, हिंदी का टीचर जाता। तो हमको आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसका परीक्षा लीजिए, और इस तरह एक व्यवहारिक निर्णय एक तरह से हम लोगों के लिए है कि इस उम्र में जहां आदमी किसी की 8 साल सेवा, किसी की 4-7 साल सेवा, किसी की 5 साल से ऊपर की सेवा है, और उस समय आपको प्रतियोगी परीक्षाओं जो नए बच्चे कर रहे हैं उनके लिए देने के लिए कह दिया है, तो यह व्यवहारिक निर्णय है। उन शिक्षकों का परिवार, शिक्षक सहित सारे लोग परेशान हैं, और उनके सामने उनका भविष्य अंधकारमय लग रहा है कि अब हम क्या करें। तो जितेंद्र राजी थे, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, और जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जी एक विषय में और डालना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने एक अगस्त 17 में 23 अगस्त 17 को एक लेटर जारी किया। उस लेटर में सरकार ने कह दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी सारे स्टेट और यूटीज को। उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में कि सरकार ने कहीं नहीं लिखा कि विथ टेट, जबकि फैसले में लिखा गया कि इंक्लूडिंग टेट। तो इस विषय पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और ये जो परिपत्र जारी हुआ वह किसी के शिक्षक के संज्ञान में नहीं लाया गया, और वह पता न कहाँ था, कहाँ उसको छिपाया गया था। उस पर हम लोगों की नाराजगी है, और उसकी नाराजगी के साथ साथ सबका जीवन अंधकारमय है। तो स्पष्ट आपने सुना प्राथमिक शिक्षक संघ के जिले के पदाधिकारी को। दो बातें बहुत स्पष्ट इन्होंने कही कि वो पत्र आखिर कब आया, विभाग को नहीं मिला, न तो किसी राज्य के सेक्रेटरी को मिला। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, किसी को नहीं मिला, और वो सेवा के विस्तार की कोई चर्चा नहीं है। हमारे अनुभव को लगातार दरकिनार किया जा रहा। और एक सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे शिक्षकों के बारे में जो डिटेल में इन्होंने कहा कि 12वीं पास करके उनको नियुक्ति हुई है, विशिष्ट बीटीसी सरकार ने कराया, इसके अलावा बीटीसी कराया, लेकिन टेट की अनिवार्यता को लेकर के कोई विषय नहीं था। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो इस पर लगातार विचार चल रहा है, और कई सारे लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में टेक्निकल पेच कैसी है। नमस्कार।